वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माइक ऑन फॉर सोसाइटी। मेरे साथ मौजूद हैं रोहान अली खान। क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। फरहान साहब आप भी आ जाए ना। बस आप चाय लेके आते हैं। डाल। ये हमारी एक बहुत जानी मानी शख्सियत है रावला कोट में। एक मिनट ठहरो ना, होस्ट को तो आने दो। आ जाओ, बैठो। तुम ही इनका तारुफ करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सरदार मोहम्मद फरहान खान, आपका होस्ट, और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे को होस्ट अली नियाज। और आज हमारे गेस्ट हैं रावला कोट की जानी मानी शख्सियत। क्या हुआ है? क्या बीच में हंस गए। कौन? अगर मैं को हंस कह रहा था तो मैं हंस क्यों ना, क्या यार। आज हमारे साथ मौजूद है रावला कोट की जानी मानी हस्ती रोहान खान। इनके नहीं कैसे हैं आप रोहान? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। मिजाज कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। तबीयत कैसी है? बस करना वे। तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत कोई नासाज है लेकिन बेहतर। बिल्कुल आप बीमार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस जो है तो कठिन वक्त में अपना जो है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आपने हमें दिया। और ये नीम को उठा दे, मुझे मरना है, मुझे नहायत दिल आ मशकूर रहा है। चलें आप अच्छा, आप आप जो जो- हमें दूर रखने पड़ेंगे। भाई हमने तो खाने हमें यहाँ रख लो, चलो। यहाँ रखो। नहीं तो आपको नहीं मिलने वाले, आप जो है तो हाँ। बाद में खाना। तो क्या आजकल मसरूफियात हैं? बस वही यूनिवर्सिटी वगैरह और कुछ थोड़े बहुत साइड प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते रहते हैं। अभी ऑनलाइन चल रहा है। जी अभी ऑनलाइन सिस्टम। साइड प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। आपके आज साइड प्रोजेक्ट से हम डिस्कस करेंगे, आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। साइड प्रोजेक्ट्स की एक तो लंबी लिस्ट है जो अभी करंट चल रहे हैं, वो आपके साथ। एक तो जिसका आप भी हिस्सा हैं, जो एक हमारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जी, वो जी, काम बिल्कुल। चल रही है। फिर उसके साथ साथ कुछ स्टूडियो है, उसका काम है। फिर कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह, ये सारी साथ साथ चीज़ें चल रही हैं। माशाल्लाह से आप बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। बस कुछ चलता है। कुछ करना चाहिए कुछ बंदे को कुछ तो। करना चाहिए। प्रोडक्टिव जो है तो यूज़ करें, अपने वक्त का फजूल एक्टिविटीज़ नहीं है, ये काफ़ी अच्छी बात है। आजकल के नौजवान जो है तो कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं। सही है, किसी न किसी तरीके से आपको इन होना चाहिए किसी न किसी चीज़ में। बाकी ये है कि मल्टी डायमेंशनल होना मल्टी चाहिए। डायमेंशन, आप डाइवर्सिटी एक आपकी उसमें हाँ। होनी चाहिए आपको। हाँ, कहीं ना कहीं बंदे को बस कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ऐसा ही है। मसरूफ रहे बंदा। तो बाकी जो आप क्या कहते हैं उसको, हाँ, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो चला रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें गाइड कर देना, क्या कर रहे हैं। वेलफेयर जो ऑर्गेनाइजेशन है अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी स्टार्ट हुई थी 2016 में। उसके साथ करते करते फिर बीच में इसका ब्रेक आ गया था। फिर अभी रिसेंटली 2020 में हमने इसको बिल्कुल, आप कह सकते इसकी एवोल्यूशन हुई है। हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें पेंडेमिक के दौरान काम किया था और उसकी काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन भी मिली थी लोकल कम्युनिटी की तरफ से। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन काम चल रहा है, लोग आ रहे हैं, उनमें एतमाद बढ़ रहा है। तो उस पे आप इसका नाम भी बता देना जिस नाम से आप चला रहे हैं, होप के ताकि- नाम से हमने इसको स्टार्ट किया था। जी। होप इसका नाम इसलिए रखा था कि उसकी एक टैग लाइन है, वेयर देयर इज़ अ लाइफ देयर इज़ होप। कि माशाल्लाह। जहाँ पे भी ज़िंदगी है, जहाँ पे भी सांस चल रही है, वहाँ पे एक उम्मीद की किरण है। ऐसे ही। मुश्किलें तो इंसान के साथ लगी रहती हैं, लेकिन जो जिस सहारे के साथ वो ज़िंदा रह रहा है वो एक उम्मीद का सहारा है। अच्छा, ये बात तब क्या चीज़ थी जिसने तुम्हें सोशल वर्क की तरफ जो तुम्हें लाई है? मतलब आज की जनरेशन उसको सिर्फ अपनी पढ़ी होती है, अपने तक महदूद रहते हैं। तो ये बहुत कम लोगों में होता है कि वो अपनी लाइफ से हट के वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये एक मुश्किल काम भी है। लोग अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन लोगों के लिए काम करना ये बहुत मुश्किल होता है। तो वो क्या चीज़ थी जो तुम्हें सोशल वर्क की तरफ लेके आई? ये स्टार्ट हुआ था 10th क्लास में, जब हमारी क्लास, यानी जो हम अब वहाँ से जब फारिग हुए थे 10th क्लास से, तो हमारा एक प्रोग्राम था कि क्यों ना हमारा एक साथ रहने का एक बहाना बन जाए। यानी क्लास जो थी वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन था हमारा, तो हम चाहते थे कि उस चीज़ को आगे कंटिन्यू किया जाए। तो एक वो चीज़ भी थी। दूसरा ये था कि आप भी अपने इर्द गिर्द देखते हो जब, तो वो मुझे फैज़ की वो बड़ी प्यारी सी उनकी गज़ल एक है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। उसके शुरू में वो क्या कहते होते हैं कि मेरे महबूब जो कुछ था वो तुम ही थे, तो तुम्हारी जो हंसी थी, तुम्हारा गम था,
एक तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या, लेकिन उसके सेकंड फेज में वो क्या कह रहे होते हैं कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं बस की राहत के सिवा। तो वो एक वही चीज़ थी कि आप अपने इर्द गिर्द जब देखते हो तो आप कहते हो कि ये लोग बहुत तंगी तकलीफ़ में, जब आप उनको देखते हो तो आपको अपनी तकलीफ़ नहीं रहती। मुझे अभी भी याद है कि जब हम फर्स्ट टाइम राशन बांट रहे थे तो एक जो पहला घर था जब हमने उसमें नॉक किया तो वो एक बूढ़ी अम्मा वहाँ से आई और वो कहने लगी कि बेटा तुम्हें कैसे पता चला है कि हम लोग इतने दिन से भूखे हैं? पुत्रा तो कुछ पता चला। तो वो ऊपर आसमान की तरफ देख के रोने लगी। और आप यकीन माने कि मेरे साथ जितनी टीम थी वो सारी रो रही थी। वो आज भी मुझे याद आती है, कहीं खाना खाते हुए तो वो रुक जाता है सब कुछ। वो चीज़ थी कि एक मोटिवेट कर रही थी कि हम बहुत ज़्यादा काम है, इन लोगों तक पहुंचना चाहिए। अल्लाह ताला का ये काम है कि वो अपनी उस तक रिज़्क पहुंचाता है, लेकिन वो किस वसीला थ्रू किस पहुंचाता है, ये काम किसी और के थ्रू भी हो सकता था। मैं ना होता, मेरी जगह कोई और होता। और इसका बहुत शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला से कि टीम खुशकिस्मत बनी होते है। हैं ऐसे बंदे जो खुशकिस्मत यकीनी सी बात है, ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और उस निज़ाम का हम हिस्सा बनते हैं। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए चीज़ है। और बहुत कम लोग होते हैं जो किसी का दर्द समझते हैं और अपने उनको भी फील होती है ये चीज़ कि ये वाकई में ऐसा दर्द है। वरना तो आज की ऐसी लाइफ हो चुकी है कि इतनी फास्ट है कि किसी को दूसरे का दर्द महसूस ही नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी एग्जैक्टली बात है कि ऐसा बंदा फील करता हमने है। अपने शायद लाइफस्टाइल ऐसा बना दिया कि हमें वो चीज़ उस तरह से फील नहीं होती। इंसान का दिल है, दिल इंसान की एक वाहिद चीज़ है जो सारों का सेम रहता है। उसमें जज्बात एहसास सारों के सेम रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो फील नहीं करता, फील करता है, लेकिन एक लाइफस्टाइल बेपरवाह शायद ऐसा हाँ, बना लेते ये ना वो, ऐसा ऐसा ही है। तो लाइफस्टाइल की वजह से शायद उनको वक्त नहीं मिलता, इतने बिजी लाइफ हो गई आजकल सबकी। तो एग्जैक्टली क्योंकि एक सोशल वर्क जो है तो वो कोई ऐसे टाइम पास के लिए या फिर पार्ट टाइम चीज नहीं है। वो जो तो एक 24 घंटे का काम है, फुल टाइम आपको जो है तो बिजनेस फुल टाइम आपको बिजनेस आपको वो करना पड़ता है। तो उसमें काफी मेहनत, और उसमें दरमियान जो आपने बताया कि वो अम्मा ने बोला कि आपको कैसे पता चला कि हमें खाने की ज़रूरत थी। काफ़ी इमोशनल चीज़ें आती हैं, और जो मतलब बहुत उससे जो आपको खुशी मिलती है और जो आपको महसूस होता है ना, शायद वो जो आजकल की लाइफ में जो हम इतने बिजी होते हैं उसकी वजह से जो स्ट्रेस है, ठीक है, शायद वो एक पल की खुशी वो सब स्ट्रेस जो है तो वो रिलीज कर लेती है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये काम वैसे बहुत हेक्टिक होता है, राशन की पैकिंग वगैरह करवाना या इस फील्ड में रहना। ये वाकई में अपने अंदर ये पूरा बिजनेस है और ये उस तरह थकाता भी है आपको। थकाने से ये मुराद है, ये आप सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हो फिर उसको डिलीवर करना। लेकिन जब आप किसी की तरफ जाते हो, उसके चेहरे पे जो एहसास होता है, उसके चेहरे पे जो जज्बात होते हैं, वो आपकी सारी थकन की ख़त्म कर देती है। वो आपका वो हासिल होता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि मैंने जितनी मेहनत लगाई है वो हलाल हो गई वो है, हलाल ऐसे है। ऐसे फील एग्जैक्टली होता है। ऐसे एग्जैक्टली मुझे याद है कैसे जो है तो हम लॉकडाउन में कैसे हमने काम किया है, जो है तो सुबह से पैकिंग करना और बिल्कुल हर ऐसे चीज़ चेक करना कि अगर किसी में कोई चीज़ मिसिंग हाँ, नहीं है। missing है। बिल्कुल और उस तरह। जैसे आपको चीज़ें नहीं, उस वक्त लॉकडाउन में आपको पता है कि कैसे और हालात थे, आपको जो है तो पीछे से भी सप्लाई नहीं आ रही होती थी, आटे के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी बहुत ज़्यादा। और तो हमारी बल्कि आप मैक्सिमम साथ थे जब हमारा झगड़ा भी हो गया बिल्कुल। कह सकते हैं। मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि मतलब हमारी मैक्सिमम कोशिश होती थी कि एक अपर क्लास वाला जो राशन होता है वो हम उसी उसी में सबको इसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूट आपने करें। ये पसंद करें वो भी अपने बजट ऐसा एग्जैक्टली ही ये बिल्कुल बात है एग्जैक्टली। कि आप अपने दूसरे को वही चीज़ दो जो आप घर में इस्तेमाल कर रहे हो, खा रहे जी। हो, ताकि वो भी जिंदगी की खुशी उस तरह से बना सके। उसको भी ये कोई भी नहीं होता चलो कि एक बड़ा बंदा होता है वो अपनी ख्वाहिशात पे काबू पा लेता है, लेकिन अब जिस घर में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है जाके वहाँ पे छोटे बच्चे भी होते हैं, एग्जैक्टली तो वो थोड़ा महसूस करते हैं कि वो फलां अमीर बच्चा है तो वो खा रहा है ऐसी चीज़ तो मुझे नहीं दस्तयाब, तो वो थोड़ा सा फील होता है उसे भी वो सोसाइटी अच्छा, में मैं रहते लेके जाऊंगा, शुरू में लेके जाऊंगा लॉकडाउन के शुरू के दिनों में, ताकि हमारे लोगों को भी पता चले कि जो तो सोशल वर्क जो भी हम कर रहे हैं, तो बंदा ये सोचा हो कि शायद उसकी मेहनत है, लेकिन ये अल्लाह ताला का जो तो करम है। बिल्कुल कैसे जो तो ऐसे हमारे ही। पास 1 रुपया भी नहीं था और अगले दिन हमने कितने लोगों को ये रेसिपी एक बांटी। अपने में ये एक चीज स्टोरी जो है, तो ये आप एक्सप्लेन करें, आप खुद ही जो तो बताएं, ये एक ये अपने में ऐसे स्टोरी हुआ है। था कि जब हमने डिसाइड किया, मैं और फरहान साहब आए थे वहाँ से। इससे पहले हम एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ रावलाकोट कम्युनिटी की कोई सफाई का मुहिम चला रहे थे। बिल्कुल। तो
हुआ ये कि जब हम रावलाकोट आए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई, तो हम साथ मिले, हमने डिसाइड किया कि यार क्यों ना इसी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हुए राशन पहुंचाया जाए, क्योंकि रिपोर्ट ये हो रहे थे कि लोगों के पास खाना नहीं पहुंच रहा। कुछ यहाँ पे जो हमारे इमिग्रेंट्स मजदूर है वो लोग वहाँ पे फंसे हुए थे। तो एक हुआ कि ये काम करना चाहिए, और इससे पहले क्योंकि यही काम करते थे तो हमने कहा करके देख लेते हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब हमने अपने पास पैसे गिने तो हमारे पास 1000 रुपया भी नहीं था, 3 लोगों के पास। एक दिन पहले हम लोग लड़ रहे थे कि पैसे 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 कहाँ कहाँ से से आएंगे? होंगे। तो मुझे अभी भी याद है कि रात को 8 बजे तक मैं इसी उसमें कि जी कल हमने सामान पैक करवाना है, क्या होगा। मुझे शॉप से भी कॉल आ रही थी कि अगर आपने पैक करवाना है तो पहले से बता दें। तो यह है कि वसीला अल्लाह ताला ने पैदा किया है। रात को 1 बजे हमारे पास इतनी अमाउंट हो गई थी, 8 बजे तक हमारे पास कुछ भी नहीं था। और रात को 1 बजे हमारे पास इतनी अमाउंट थी कि हम 14 फैमिलीज का काम कर सकते और थे। तुमने मुझे मैसेज करके बताया था और मैं शॉक हो गया था यार कि ये एकदम इतनी बड़ी अमाउंट। और वो अमाउंट अल्हम्दुलिल्लाह LMDC लाहौर से हमें अल्हम्दुलिल्लाह। उनने भेजी थी, और हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो एक ऐसे रिमोट एरिया में भेज रहे थे और उन्होंने हमारे पर भरोसा किया कि और उनके बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बिलाल जो ये थे, एक बिलाल ब्लाइंड ने ट्रस्ट करीम करना किया जो होता था। है ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत से फ्रॉड होते Fraud हैं होते उनके हैं। दरमियान में, जो तो किसी का ट्रस्ट गेन करना ये बहुत बड़ी हाँ, बात बहुत होती है। बड़ी लोग बात। आपके ऊपर और आप पे trust करके ब्लाइंड ट्रस्ट करना ये हाँ, सबसे आपको बड़ा डोनेशन दे रहे हैं तो एग्जैक्टली जाहिर है। लोग आप देखें जब आपको कोई डोनेशन दे रहा होता है तो वो अपनी तरफ से एज उसको सदका दे रहा होता है कि मैंने अल्लाह की तरफ से अल्लाह के रास्ते में ये दे दिया। दे दी। अब वो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आप देखें अल्लाह की चीज़ आपने अल्लाह की मखलूक तक पहुंचानी होती है, और उसमें अगर आप अस्तगफिरुल्लाह अगर आप थोड़ी सी भी हेर फेर करें ना तो वो क़यामत वाले दिन उसका बहुत बड़ा हिसाब है। बिल्कुल वो चीज आपको इतना देखना ये एक पड़ता है डर कि हो उस ना डोनेशन का आपके अंदर 1 बहुत रुपया भी जरूरी है। आपकी जात के ऊपर नहीं खर्च हो रहा। बिल्कुल इसी ये तरह बहुत जिम्मेदारी की बात है कि आप जो तो इस जिम्मेदारी के साथ करें कि सारे पैसे जो लोगों ने दिए बल्कि हमारी अपनी जेब से कितने पैसे जाते हैं। एग्जैक्टली हम बल्कि जो गाड़ी हमारी यूज़ होती थी हम उसका देखते होते थे कि कहीं इसके जो पेट्रोल है हम उस डोनेशन में से नहीं इस्तेमाल करते थे कि ये जो है उसमें से पैसे ना लगे। बहुत हाँ ऐसा ही है ना। कोई भी अब ज़रूरत पड़ जाती है बीच में आप वो चीज़ की, लेकिन वो उस पर कंट्रोल करना आपको कि नहीं मैंने ये वाला पर्टिकुलर हिस्सा जो है ये मैंने नहीं यूज़ करना अपने काम के लिए, कुछ भी हो जाए। तो वो बड़ा नफ्स पे काबू करना बड़ा मुश्किल काम होता है। बिल्कुल इसी तरह उसके बाद फिर हमने जैसे आप भी साथ थे और फरहान साहब भी साथ थे कि किस तरह से हम एक बहुत बड़ा टारगेट रख देते थे कि जी 50 फैमिलीज़ का 50 करना है। तो हमारे पास अमाउंट नहीं होती थी लेकिन हम उसको फेज़ में डिवाइड करके अल्हम्दुलिल्लाह हम 50 प्लस जाते थे। और जाते जाते फिर आपको पता है कि वो बिल्कुल मार्च से बल्कि हम स्टार्ट जो होने हमारे वाला। पास पैसे नहीं होते थे, हम इतनी अगर किसी को चाहिए होता राशन तो हम जो तो दुकान से लेके दे लेते थे। हमें नहीं पता था कि पैसे हमारे पास आएंगे, डोनेशन आएंगे नहीं आएंगे। इसमें मैं शोएब साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ बिल्कुल। जिन्होंने इतनी हमें सपोर्ट किया, क्योंकि सारा राशन उनसे जा रहा था। बिल्कुल और इसी बाज़ तरह। औक़ात हमारे पास पैसे नहीं होते थे और हम उधार करके तो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। बिल्कुल शोएब इस मामले में भी बहुत ज़्यादा थे कि वो कोई जो एक्स्ट्रा चीज़ होती थी उसको रिड्यूस करवा के वो भी रखवा देते थे कि ये ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, ये ज़्यादा अच्छी है। तो उस मामले में शोएब का वाकई में काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ रहा तो था। वो अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो इंशाल्लाह चाय भी फिर नहीं है। कभी उनको भी हम लाएंगे। शुक्रिया। मेरी चाय नहीं है। आपने नहीं डाली, चलो खुद ही उसकी डाली खैर, पड़ती मैं है। इनको से गुजारा करूंगा। तो एक ये है कि एक अपनी रूटीन होती है बंदे की, बहुत बिजी होती है क्योंकि आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, इसको मैनेज करना वो कैसे करते हैं आप? सच्ची बताऊं तो आपको ना अगर आपके पास यूनिवर्सिटी है तो फिर आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी का ही होके रहना पड़ता है। तो उसमें हुआ बहुत ज़्यादा भी चीज़ें क्लैश कर रही थी। यूनिवर्सिटी ऑन होना बाज़ दफ़ा इस तरह होता था कि मैं वो क्लास लगी होती थी और फ़ोन में तो मैं उधर ही छोड़ के तो हमारा काम चल रहा होता था, या बहुत दफ़ा क्लासेस नहीं भी ले रहे होते थे। आप सबको स्कीम बता दें। ये उनको भी पता है, जो ले रहे हैं उनको भी पता है। तो इस तरह ज़ाहिर है चीज़ें आपकी साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं। उसके अलावा आपके घर के मामलात भी साथ हैं, घर को भी आपने उस तरह मैनेज करना है, यूनिवर्सिटी को भी आपने उस तरह मैनेज करना है। फिर ये चीज़ है कि वापस जब ये आप इसकी तरफ आते हो तो आपको इसको भी पूरा टाइम देना पड़ता है। मुझे अभी याद है कि मेरी यूनिवर्सिटी का एक इवेंट भी था साथ, तो
मुझे तीसरा यानी चौथा पांचवा मुझे वो चीज़ थी साथ। मेरा जो दोस्त था वो मुझसे रात को 3-3 बजे तक बैठ के तो पोस्टर लिखवाता होता था कि ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है। अब चीज़ें आपको ज़ाहिर है आप थकते भी हो, सारा कुछ होता है, लेकिन जब आप एक चीज़ के लिए डिटरमाइन हो तो फिर उस चीज़ में ये मैटर नहीं करती। आप अपना कितना इनपुट दे रहे हो वो मैटर करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी इनपुट की वजह से, उसी मेहनत की वजह से आज ये है कि हम एक जाने माने जाते हैं। आज अल्लाह का शुक्र है, मुझे उस दिन बड़ा रोना आ गया कि अलखिदमत के जो थे, ये हमारे हाई स्कूल के वो हेड मास्टर भी रह चुके हैं, खालिद निसार साहब, पोर्टी जी से जी। उनका ताल्लुक़ है। वो जुम्मे पढ़ के बाहर निकले तो उन्होंने ना मुझे इस तरह लगा दिया गले में, तो कहते हैं तुम मेरे बेटे हो। मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका। कहते जो तुम लोगों ने काम किया ना वो कोई भी नहीं कर सकता। मैंने कहा वो सारे कर रहे थे, तो बस ये कह कि ये काम काम की कोई हमारी पब्लिसिटी भी नहीं थी, पब्लिसिटी कोई नहीं कोई है, नहीं थी। कोई देखो पब्लिसिटी हमने नहीं। जो डिस्ट्रीब्यूट की थी चीज़ें, वो हमने एक ऐसे टाइम पे की थी ना, हम रात का हम टाइम रात के हमने वक्त चूज़ जाते किया था कि थे, जिसके घर के क्योंकि रात के बहुत वक्त। सारे श्वेत पोश लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि इस तरह हो। तो हमने ये रखा ही ऐसा था कि हम इसको रात में करेंगे ताकि राजदारी में सारा काम हो जाए। रात के बड़े नुकसान भी थे, मैं एक डिस्कस कर लूँ अगर आपकी जी इजाज़त जी हो। करते। रात के नुकसान ये होते थे कि जो रास्ता होता था वो बाद दफ़ा बहुत मुश्किल होता था। तो मेरी वाली में तो नहीं आ रही वही बात कुछ मेरा। वो हुआ ये कि हम एक जगह राशन देने जा रहे थे, तो रमज़ान का टाइम था, मैंने सामान उठाया हुआ। असल में उस दिन हुआ ये कि हमारे पास पैकिंग वाले जो शॉपर थे वो थोड़े हल्के थे। मैं सामान लेके नीचे उतर गया, पहले घर पे मैंने दे दिया। तो मैंने ना इस तरह, वो काफ़ी ढलान सी थी, तो मैंने अली को आवाज़ दी, मैंने कहा अली उतर जाओगे आराम से? कहता है मैं उतर जाऊंगा। उतरते उतरते ये हुआ कि मैं जो ही लास्ट स्टेप पे था, उससे आगे रास्ता थोड़ा सीधा था, तो मुझे पीछे से ना एक बहुत बड़ी आवाज़ आई शिवा। तो मुझे ये है कि मेरे पास से आलू जा रहे हैं सर, बेसन मेरे ऊपर से भरे जा रहा है, और ये जो जितनी भी चीज़ें थी। अब हम जिनके घर देने जा रहे थे हमने ना उनको बुलाया, हमने कहा आ जाए, ये प्याज वगैरह इकट्ठा करते तो ये आपको लेके दे। वो एक काफ़ी अपने अंदर एक इंसान फनी सी वाकई बात है, थी ऐसा ही कि है। जिनके घर देने गए थे फिर हमने उनको बुलाया, मैंने कहा आप भी आ जाए। प्याज वगैरह ढूंढ के हमने डाला, दोबारा किया, फिर ऐसा ही उनके हुआ। घर गए। तो वो सामान हमसे पहले उनके घर पहुंचा था। बिल्कुल सामान को पहले जल्दी थी कि ये है कि पहले पहुंचे। इस तरह के जो तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो बीच जाता है। में चीज़ें थी। मज़ा भी बहुत आता है, मजा तो आता है। बंदा इंजॉय करता है, आपको एक एक्सपोजर मिलता है कम्युनिटी के हम्म। साथ उठने बैठने का। काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। और इससे आपका जो ना अल्लाह के ऊपर जो तो यकीन और पुख्ता हो जाता है। बहुत ज़्यादा। उस चीज के क्योंकि बाद तो इस बहुत ज्यादा मुझे वो हुआ था जब अमाउंट आई थी हमारे बिल्कुल ना, पास। देखो एक पल आपके पास 0 रुपये कुछ भी नहीं है, हमारी अपनी जेबों से मिला के 1000 रुपया जब था, तो कितने लॉकडाउन में कितने लोगों तक हमने जो तो राशन पहुंचाया। तो बिल्कुल इस तरह का। वो उससे अल्लाह ताला के ऊपर यकीन ज़्यादा हो जाता है। आपको जब अपनी लाइफ में कोई मुश्किल आती है तो आपको ये यकीन होता है कि वहाँ अल्लाह मेरे साथ है, वो जहाँ भी है, अल्लाह है ऐसा ही मेरे है। साथ है। एग्जैक्टली मुझे दूसरा एक तो एक और ये वाक़या मैं कभी नहीं भूलता। जब हमारा फेज़ 2 स्टार्ट हो रहा था तो मैंने इसी तरह किसी अपने रिश्तेदार से बात की, वो बाहर थे, कज़न थे वो मेरे। तो मैंने उनसे कहा यार इस तरह डोनेशन है ना, तो अभी एक फ़ेज़ ले लिया तो मैं दोबारा लोगों से कैसे मांगूँ, क्योंकि कारोबार बंद था, लोग खुद उनके पास पैसे उस तरह से नहीं आ रहे थे, गवर्नमेंट पे भी एक अलग बोझ था। तो उन्होंने कहा ना चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो उन्होंने इसी तरह किसी से बात की, तो बात करने के बाद मुझे दूसरे दिन उन्होंने मुझसे कहा अच्छा मैं तुम्हें इस तरह करता हूँ कि भेज दूंगा तुम्हें $100। तो $100 यही हमारे को 10,000 रुपया बन रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, 10,000 से हमारा 2-3 लोग निकल जाएंगे। अब मुझे सुबह जब उठा तो मैं ज़रा सो गया था, मुझे सुबह उनका मैसेज मिला ना, उनने कहा कि मैं तुम्हें $998 भेज रहा हूँ, कुछ इस तरह की अमाउंट थी। तो मैंने कैलकुलेटर निकाला, मैंने कहा ये ये कितनी कितने amount बनते कितनी बनती है? तो वो अब 1 लाख बन रही थी। मैं हैरान परेशान हो गया, मैंने कि कहा उनसे ये गलती किस तो नहीं तरह हो से गई? हो गया। ये अब असल में सुबह यही अमाउंट भेजी है। मेरी सुबह फिर उनसे बात हुई, उन्होंने कहा, उन्होंने वापस ये भी लिखा हुआ था कि मैं इतने अमाउंट भेज रहा हूँ। तो मैंने कहा क्यों, क्या खैरियत है, ये किस तरह से एकदम। तो उन्होंने कहा देखो, वो रोना शुरू हो गया। वो कहते कि पता नहीं तुम्हारी शायद नीयत ठीक थी या उधर लोगों को वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने किसी से बात की है वैसे ही कि वो इस तरह, वो मेरा वहाँ पे भांजा है, वो ये काम कर रहा है। तो उनने मुझे शाम को आके इतनी डोनेशन दे दी।
तो आप यकीन माने कि वो उस डोनेशन की कोई ऐसी बरकत थी, उससे राशन भी जग गया है, उससे ऑपरेशन एक था किसी का, उसमें 2 सोसाइटीज़ ने मिलकर उनकी मदद की थी, फिर कुछ एजुकेशनल एक्सपेंडिचर्स थे वो हमने पे किए थे, फिर उससे काफ़ी ज़्यादा यानी एक घर जल गया था उसकी तरफ अमाउंट भिजवाना, और काफ़ी ज़्यादा यानी उससे आपको हेल्प मिल जाती है। और उसने डोनेशन देते हुए मुझे एक बात बोली थी कि वो कह रहा था कि लोगों का बड़ा बुरा रवैया है डोनेशन के देते हुए, वो कहते हैं जी इधर थोड़े लोग हैं ये वो, तो उसने एक कहा था कि अपने ये ना रखना कि ये सिर्फ तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसे हैं, हमेशा ये करना कि जिसको ज़रूरत है तो उधर निकाल दे। और हमारा हमेशा से ये रहा हम तो कि अपना प्रोजेक्ट हमारा बहुत कम होता है, हम हमेशा किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी कोई organization हमें के साथ रेफर हमारा कर देता है या कोई कोई हमें बताता है कि हमें ज़रूरत है तो हम उसकी तरफ चल जाते हैं। बिल्कुल इस तरह के। दूसरा मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि वो तुम कह रहे हो ना जिस तरह $998, वो सारी नीयत पे भी डिपेंड करता है। आपकी नीयत साफ थी तो अल्लाह ने खुद रास्ता बनाया था वो हमारे लिए। ये सारे अल्लाह की तरफ से रास्ते। तो ख़ास तौर पे जब लॉकडाउन था और कोरोना का जो डर था, ख़ास तौर पे मैं अपने घर का भी बता सकूँ, मेरे घर कितना ज़्यादा था, तो ये फैमिली की तरफ से काफ़ी ज़्यादा होता कि जब आप रात को ये लेट best तक question। जो है तो आप घर से बाहर हैं और एक इतना डर बना हुआ कोरोना का, ये कोरोना हो जाएगा, तो इस तरह की कोई अपनी situations, सेफ्टी भी अपनी ख्याल सेफ्टी रखें। भी हो, फैमिली की तरफ से कुछ होता था या और अपनी सेफ्टी क्या, इस बार की मुझे बताओ। सच्ची आपको बात बताऊं कि डर तो था, वो एक अलग कैफियत थी कि जब आप एक बाजार ऐसी को सिचुएशन देखेंगे, कभी आई नहीं थी। ऐसी सिचुएशन से वही ना कि आप बाहर निकलो तो पुलिस घूम रही है, आप बाहर जाओ तो दुकानें बंद हैं, आपको साथ नहीं घूमने दे रहे, तो वो एक अजीब सी कैफियत थी। मुझे वाकई में अक्सर आप लोगों के साथ ही डिस्कस होता था कि यार ये यहाँ पे ये हालत है, तो जो पहले कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ उधर क्या हालत होती होगी, अब थोड़ा बहुत रियलाइज हो रहा है ना, हम उस फील हालत में होता जा है रहे हैं तो हमें पता चल रहा है। वो एक काफ़ी डर था, लेकिन इस काम के दौरान ये था कि ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते थे। हमने सूट्स वगैरह भी मंगवाए थे, लेकिन वो कभी यूज़ नहीं किए कि दवा यूज़ किए क्योंकि काम इतने जल्दी हो रहा था कि आप सूट पहनने वाली तो बात ही नहीं थी ना, जो पहना हुआ बस पहनो निकलो और काम अपना कंप्लीट करो। वो कोरोना से ज्यादा मुझे याद है आटे से बचने के लिए, आटे आटे से से कपड़े बचाने के लिए ऐसे उसके ही लिए था। यूटिलाइज हुए वो। ऐसे ही था, आटे से बचने के लिए वो हम सूट यूज़ करते थे। खौफ था, लेकिन काम के दौरान कभी वो चीज़ हाइल नहीं हो रही थी बहुत ज़्यादा। एक तो लोगों की तरफ से भी ज़ाहिर घर वाले भी कहते थे ध्यान रखना, ये करना वो करना, क्योंकि वो आपके सामने हालात थे किस तरह से गुजरा है पाकिस्तान, किस तरह उसकी जो है ना स्पाइक आई थी एकदम केसेस में, और ख़ास करके रावला कोट जैसा सिटी जिसमें कुछ भी नहीं था और एकदम कैसे ऊपर गए, एकदम कैसे डाउन हुआ, तो मुश्किल था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वही वाली बात है कि जब आप अल्लाह के काम में होते हो तो रास्ता आपका अल्लाह डिटरमाइन कर आसानियाँ रहा खुद होता है, आती हैं। आप नहीं होते हो, आप उसमें आप सिर्फ एक रास्ता होते हो या वसीला होते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब काफ़ी ये लोगों के लिए कुछ बताना चाहोगे कि एक कैसे चीज़ के यूथ मतलब जो है, हमारी जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी उस पे चलती है, ये फंडिंग पे। कोई भी हमें कोई फंड कर देगा, सारी आप लोगों पे डिपेंड करती है जो एग्जैक्टली। हाँ डोनेशंस, फंडिंग भी लफ्ज़ नहीं, डोनेशंस पे डिपेंड करती है। जितनी डोनेशंस होती हैं हम उस हिसाब से फिर फंडिंग आप यूज करके तो इंटरनेशनल फंडिंग वर्ड नहीं आ कल कोई रहा था नायब वगैरह कोई आ गई ना तो फिर कल को आप बैठे होंगे कि कल से हमारी फॉरेन फंडिंग आ रही है, कल को मुझसे डॉलर का हिसाब ले रहे हो, ये $998 कहाँ से आए? डॉलर वाली बात काट देना, उसको कन्वर्ट कर देना रुपीस में कन्वर्ट कर रुपीस दें। में कन्वर्ट कर देना उनको। तो कोई मैसेज सोसाइटी के लिए? मैसेज यही है कि ज़रूरत नहीं है आप किसी सोसाइटी की तरफ आएँ या किसी सोसाइटी का हिस्सा होंगे तो आप काम कर सकते हैं। अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें कि किसी को क्या ज़रूरत है। हमें अपने मोहल्ले में इस तरह के लोग मिल जाते हैं, हमारे अपने इर्द गिर्द में इस तरह के लोग होते हैं जो सफ़ेद पोश होते हैं। असल मसला उनका होता है कि वो कभी भी आके आपके सामने हाथ नहीं फैलाते, तो उन तक रीच आपको आपकी होनी ये चाहिए। चीज़ें भी फेस करनी पड़ी कि इनका हमें पता था कि उनके पड़ोसियों ने बता दिया कि ये घर जो इसको ज़रूरत है राशन की, लेकिन जब हम माँ उनको लेके जाते थे उनको देते थे वो ले रहे नहीं होते थे, नहीं हमें ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा, बल्कि एक वाकया भी तुमने मुझे बताया था, वो बिल्कुल भी शेयर कर दो। मैं इन सबके साथ शेयर करता हूँ। जहाँ से हम आटा लिया करते थे जिस सप्लाई से, गवर्नमेंट सप्लाई से, वहाँ पे एक मज़दूर था
वो उसकी क्या दिहाड़ी होती थी कि जो उसने आटा वहाँ से सप्लाई से लेके गाड़ी में रखना होता था, किसी ने उसको 20 दे दिए, किसी ने 30 दे दिए, 100 50, इस तरह उसका दिन वहाँ पे गुजरता था। तो एक दिन ना मेरे पास वो अकेला था, तो मैंने उसको कहा, थोड़ी काफ़ी एज थी उनकी, मैंने उनको कहा यार कि आप इस तरह करें कि मेरे पास पैसे हैं, तो अगर आपको राशन की ज़रूरत हो तो मैं इस तरह करता हूँ, आपके लिए एक रखवा देता हूँ, तो आप जब जा रहे हुए तो ले लेना। उसने मुझे ये बात बोली है कि मैं शौक में था, उसने मुझे ये बोली है कि देखो यार मेरा तो गुजारा चल रहा है ना, यहाँ पे मैं हूँ, 500 रुपया मेरा काम से यहाँ से बन जाता है डेली में, यहाँ से ले लेता हूँ, ज़रूरत तो बाहर बहुत सारे लोगों को है, तो मैं कभी भी ये नहीं कि कोई जो है ना स्कीम के पैसे आए हुए या फंड के, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटियाँ उधर पढ़ रही हैं, अल्लाह बस उनको जो है ना उनकी कहीं शादी वगैरह होके तो वो साइड पे हो जाए, तो मेरे लिए ये बहुत है। तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि प्लीज़ आप ले लें यार, क्योंकि मुझे पता थे हालात वो किस तरह। उसने मना कर दिया, उसने किसी सूरत हो नहीं, उसने कहा ये नहीं मैं ले सकता। और कुछ ऐसी भी जगह थी जहाँ पे मतलब हमें हमें राशन कम हो जाता था। राशन कम था, बल्कि वहाँ पे झगड़ा भी लोगों की तरफ से था। एक असल में पता ये नहीं एक कॉन्सेप्ट सा है हमारे उसमें कि मुफ्ते के पीछे सारे भाग रहे थे। हम्म, एक मुझे वाकया याद है कि हम जब भी डोनेशन वगैरह या हमारा राशन जा रहा होता तो पहले उस जगह को वेरीफाई इसलिए करते हैं, उस इलाके के बंदे से वेरीफाई करते हैं कि क्या इसको ज़रूरत है कि नहीं है। सिर्फ एक गलती हमसे इस दौरान हुई थी, वो जो एक पड़ाट साइड पे हुई थी, और वो गलती भी क्या थी वो हमें समझ नहीं आ रही थी। उन दोनों का आपस में कोई क्लैश था और बीच में हम रगड़े जा रहे थे, एक दूसरे के लिए कह रहा था, दूसरा किसी के लिए। मैंने कहा राशन दोनों को गया ना, अल्लाह आपसे पूछेगा, जी मैं इस बीच में नहीं आ ऐसा रहा। ही। तो बाकी कुछ और पूछना है? बाकी यूथ के लिए आप कोई मैसेज के, यूथ कैसे आई इस कोई भी मतलब, हाँ चलो तुम ही बता दो। नहीं वो मैंने बता दिया ना कि मतलब आप अपने इर्द गिर्द देखें। बिल्कुल, आप अपने इर्द गिर्द और देखें। अपनी जरूरी जितनी कोशिश हो सकती है, मैं तुम्हारी बात काट जरूरी रहा नहीं हूँ। है कि अच्छा चलो तो कंटिन्यू। जरूरी नहीं है कि जो आप देखो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो या फिर आप इंतजार करो कि कोई आएगा और मदद करेगा। आपकी अपनी जेब में कितने पैसे, ये बताने का मकसद और आज के इस शो का मकसद यही है कि अगर आप किसी की मदद की नीयत रखते हो ना, तो आप कोशिश करो, अल्लाह ताला आपके साथ है। कैसे ये मिसाल आपके साथ है कि 1 रुपया भी नहीं था, तो कैसे जो है तो वो हज़ारों कितने लोगों की मदद की है। तो एग्जैक्टली बिल्कुल इस तरह का था कि मैं कभी मायूस हो जाता होता था। तो होता है इंसान के अंदर, एक होते हैं कि यार इतने ज़्यादा लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। मुझे एक बहुत ज़्यादा याद है कि आटे का हमें नहीं मिल रहा था, तो हमें आटा बाहर से ख़रीदना पड़ रहा था, और वो हमें डबल पड़ रहा था जो आटा। मुझे इतने ज़्यादा लोगों के फ़ोन आ रहे थे, बल्कि आप लोगों को भी कॉल जी रिसीव जी हो रही ऐसे थी। ही। फिर जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी वो बगैर पूछे आपकी तरफ आपकी रेफर तरफ कर देते प्रोजेक्ट थे कर रहे थे नंबर। कि ये आपने वो पहुंचाना है। एक अलग आपके ऊपर बर्डन था। लोग प्रेशर मुझे आ फ़ोन जाता करें है कि यार बंदे मैं पे। फ़लानी जगह से हूँ, मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं फ़लानी जगह से हूँ। मुझे रात को बाज़ दफ़ा नींद नहीं आती थी कि यार इतने ज़्यादा लोगों की तरफ जा रहा है, तो मैं किधर से करूँगा, क्या करूँगा। तो वो किसी तक पहुंचता है, किसी तक नहीं पहुंचता कभी भी। और आपको भी ये पता है कि ये फर्स्ट टाइम था कि रावला कोर्ट में मोर देन 10 ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी, जिसके अलावा गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, उसके अलावा जो यहाँ पे बेकर्स वगैरह एसोसिएशन जो बिल्कुल भी जो काम, ये और उन सब के हाथ खड़े थे कि बिल्कुल। हमसे पूरी नहीं पड़ रही। लेकिन किधर उस से वक्त आ ये था माशाल्लाह कि से सब ने कैसे यहाँ पे अपना सबने अपना मिल के हिस्सा काम डाला है, किया। अपना अपना हिस्सा हर किसी ने बिल्कुल। डाला जैसे है। बेकर्स एसोसिएशन ने रावलाकोट के अंदर मजदूरों के मजदूरों लिए के लिए सुबह शाम खाना, का बिल्कुल खाना ऐसा ही है। प्रोवाइड किया, और सब लोग मतलब एक हो गए थे कि एक यूनिटी थी, यूनिटी 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 थी थी। मुश्किल बिल्कुल। वक्त है तो हम सब एक साथ हैं। चाहे लाइफ में होता है कितने इख्तलाफात होते हैं लोगों के, इस तरह ये भी काफ़ी होता है कि हमारा माशरे में कि फ्रॉड इतना है, इतने मतलबी प्रस्त हैं लोग, ये वगैरह वगैरह। लेकिन इस मुश्किल वक्त में सारे लोग एक थे, कोई जो है तो डिफरेंसेस नहीं थे, वो साइड पे रखी डिफरेंसेस, सब लोग एक साथ मिलके तो सोसाइटी के लिए काम कर रहे थे। यही जज्बा चाहिए ये आपको, जज्बा एक चाहिए, जज्बा एग्जैक्टली चाहिए ये कि जज्बा आप चाहिए। जो है एक हो जाओ। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, कौम तबाह तब होती है या वो उसके ऊपर जवाल तब आना शुरू हो जाता है जब वो मैं में घुस जाती है। आज हमारी सोसाइटीज़ में ये बहुत है। फॉर जैसे मैं हूँ तो मैं ये करना शुरू कर दूँ कि जी ऑर्गेनाइजेशन मेरी है तो पैसा मेरे थ्रू ही जाना चाहिए। जब मेरे अंदर ये चीज़ आएगी, आजकल बहुत सारे उसमें ये आ गई है, लोग अपना नाम लगाना शुरू कर चुके हैं, ख़ास करके ये जो ब्लड हो गया या दूसरी तीसरी चीज़ें हो गई, इनमें लोग आ रहे हैं
सॉरी, मैं ब्लड का जो है ना यहाँ पे कोई और मतलब ना ले लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो है वो ये चाहते हैं कि काम हो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जाए फोटो मेरी छपे। बिल्कुल। ये फोटो के ये चक्कर फोटो में के चक्कर में सब तबाह फोटो कर के दिया। चक्कर में आप किसी की इज्जत नफ्स भी मजरूह कर रहे होते हो। स्वाब ना स्वाब वो अल्लाह का काम है, वो मैं डिस्कस आपके नाम में जी करूंगा ऐसे ना आप करना बिल्कुल। चाहते हैं, वो अल्लाह उसकी नीयत पे बेस कर रहा होता है कि वो किस तरह काम कर रहा है। किसी का भला हो जाता है तो इससे बड़ी क्या बात है। लेकिन वो जो ज़रूरत इस चीज़ की है कि सारे लोगों को, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सारों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए बिल्कुल। इस एक दूसरे के इस लिए। चीज पे इस चीज ये पे चीज़ सबको मैं ख़ास तौर पे डिस्कस करना चाह रहा था कि लॉकडाउन के दरमियान देखो इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी, उस वक्त भी हम काफ़ी डिस्कस करते होते थे कि ये सब इनके दरमियान जो है ना कोई कम्युनिकेशन नहीं है, जिस वजह कम्युनिकेशन से क्या है? जो होता है कि एक लिस्ट नहीं होती कौन कौन से मुस्तहिक लोग हैं, तो हो सकता है उन मुस्तहिक तक एक बंदे की तरफ पाँच पाँच छः छः दफ़ा चला जाए, तो कोई एक जो है तो सफ़ेद पोश ऐसा है जिसके तरफ एक दफ़ा जिसको भी नहीं वाकई गया, में ज़रूरत है। जिसको वाकई में ज़रूरत है एक दफ़ा भी नहीं गया। हम्म। सही तो बोल रहे इस वक्त जो है तो खास ये गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए जिस तरह भी कि एक लिस्ट तैयार होनी चाहिए गांव में कि किसकी इनकम कितनी है, उस हिसाब से कैटेगरीज होनी चाहिए, ताकि अगर इस तरह की बात लाइफ में कभी मुश्किल आए, जैसे पहले भी एक बार 2005 में जलजला आया था, उसके अलावा ये जो है तो सूरत हाल इसका सामना करना पड़ा। तो इस तरह होना चाहिए कि मतलब कम्युनिकेशन हो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ मतलब सब डिवाइड कर लें, वर्क काम सब एक ही कर रहे होते हैं, तो लेकिन उनके दरमियान कम्युनिकेशन नहीं होती जिसकी इसका वजह से। इसका मैं फरहान साहब आपकी बात कर रही है, इसका बेहतरीन हल ये है कि हर मोहल्ले में ना एक मस्जिद है, वहाँ पे सारे आते हैं। वहाँ पे उस मोहल्ले में अगर डीसी रहता है तो वो भी उस मोहल्ले में आएगा, और एक वहाँ पे दिहाड़ी पे काम करने वाला रेडी लगाता है वो भी उस मस्जिद में आता है। तो वो मस्जिद एक ऐसी जगह है ना कि वो सबका रिकॉर्ड भी रख सकती है, वहाँ से सबकी मदद भी हो सकती है। मरकज फिर बन सकती है। आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है कि वो एक ख़ास टाइम पे पैकेज लेके आएगी तो उधर लगाएगी। सॉरी टू से, लेकिन मस्जिद के लंबे मीनार करने से या मस्जिद के बहुत ज़्यादा उसकी तज़ीन व आराइश करने से बेहतर ये नहीं है कि जो एक भूखा सो रहा आप उसके लिए एक हफ्ते का एक महीने का राशन भेज दें। ठीक है, मस्जिद की अपनी जगह है, उसमें उसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, सारा कुछ है, लेकिन मुखय्यर हजरात इतने ज़्यादा होते हैं। मैक्सिमम आपकी जो है ना मोहल्ले में होंगे लोग जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है, आप कुछ पार्ट मस्जिद के लिए रख के आप वो पार्ट जो है बाकी वो, और मोहल्ले में लोगों को पता होता है कि यार मेरे मोहल्ले में ये बंदा रह रहा है, किस तरह रह रहा है, इसके क्या हालात है। हमारा एटलीस्ट हमारी ये जो जगह है फिलहाल अभी तक, कि उसमें ये पता होता है कि फलाने घर में कौन लोग रह रहे हैं, किधर तक के, और वो कहाँ से आए, उनकी उनकी कैसे गुजर बसर हुई है। बिल्कुल। हमने जब शुरू में किया था ना, जब पहला डिस्ट्रीब्यूट ही करने लगे थे, तो हमने पहले अपना मल्ला टू मल्ला किया था, मल्ला तो टू बाद मल्ला। में रेफर जो होते थे केसेस, या कोई हमें ही मल्ले में से किसी ने बता दिया ये बंदा है इसको ज़रूरत है, तो तब हम करते थे। लेकिन पहला हमारा क्या काम था, क्योंकि हम जानते थे कि ये मुस्तहिक लोग हैं, इनको ज़रूरत है मल्ले में, तो फिर वो पहले वहाँ से शुरू होता था। होना इस तरह चाहिए। आपको मोहल्ले में बताओ कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, यकीन माने बिल्कुल। अजीब से खातों में वो घुसे मैं हुए हैं। बताऊं, अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बताऊं, गाजी यूसुफ अली खान वेलफेयर ट्रस्ट की, तो उन्होंने ऐसा किया कि क्योंकि जो तो जिस इलाके में आप काम कर रहे हो तो उसका रिकॉर्ड आपके पास होता है, ठीक है, तो किसी फ्रॉड और इस चीज़ से बचने के लिए भी, तो जब आपके पास रिकॉर्ड होता है तो उन लोगों को राशन खुद भी नहीं दिया, जाके नहीं दिया, कि जिस तरह दुकानदार में है उस बंदे का नाम जिसने जितनी आके शॉपिंग करनी है, बिल्कुल उसको ऐसा फील हो कि वो खुद शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ आके शॉप से शॉपिंग करते थे, और जो चीज़ उनको ज़रूरत होती थी वो लेके जाते थे, तो बिल वो हम पे करते थे। तो ये इस तरह होता है कि एक बंदे की इज्जत नफ्स भी, उसको ये फील नहीं होता कि आप जाके कोई जो तो आपके घर लेके आ रहा है, तो बाज़ लोग आप इस तरह लेते भी नहीं है, तो इज्जत नफ्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो तो तस्वीर का जो कल्चर है ये ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है इससे। जैसे इसने कहा है ना कि मस्जिद मस्जिद एक वो जगह है जहाँ पे सब यूनाइट है, वही ना एक ही सफ पे खड़े हो गए महमूद और अय्याज, ठीक है, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, तो वही बात है कि वो हमने मरकज हटा दिया है।
इस एज में हमने मस्जिद का मरकज नहीं रखा, क्योंकि तुमने देखा होगा पहले जमाने में सिर्फ मस्जिद एक मरकज हुआ करती थी मोहल्ले का। अभी भी गांव में अभी भी अगर गांव में आप देखें तो मस्जिद जो है तो मरकज होती है, वहाँ के जो है तो फैसले गांव में और जो तो बेहतरी के लिए वो सब मस्जिदों में होता है। कोई भी मसाइल हो वो मस्जिदों में बैठ के मौलवी साहब जो है तो होते हैं, बैठ के इलाके के मुअज्जिज़ीन बैठ के तो वो मसाइल हल करते हैं। तो इसका वही एक मैं सलूशन इज्जत नफ्स वाली की मैं बात कर रहा हूँ, उसका ये सलूशन भी है कि आप मरकज़ रख लें मस्जिद को, उसमें आप राशन पहुँचवा दें, नाम लिखवा दें बंदे का कि ये मोहल्ले में ये बंदा है जो डिजर्विंग है। हर हफ्ते का एक घर 100-200 रुपया देता रहे, वो अच्छी खासी अमाउंट बनती है। वो दूसरा चलो वो बात मैं नहीं कहना चाह रहा। चलो एक ये है ना कि हमारे मोहल्लों में मस्जिदें बहुत सारी बनने लगती हैं, तो फिर वो मरकज़ डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा। हमारा क्या है? इसका बेहतर हल यही है कि जो आपके घर के करीब पहुंच रही है ना, उस तक ही उसमें करें। ठीक है, हमारा ये भी होता है कि वो असल में हमारे जगहों पे ना माशरती खराबियाँ बहुत पैदा हो गई हैं। हम मस्जिदों वाले खाते में जाएंगे, वो एक अलग बहस बन जाएगी कि वहाँ ऐसा पे ही क्या है, है। वही बोल मैं भी कह रहा खाइए। ना, क्योंकि तो उसमें से ये भी होता है कि कम्युनिटीज़ बनी हुई होती हैं। ये काफ़ी जगहों पे है कि मल्ला कमेटी एक होती है, बिल्कुल होती जहाँ है, हमारी exactly इलाके ये में बात तो बहुत है, हर ज्यादा जगह पे एक हर होती है। हर मोहल्ले में होती है। तो अच्छा ये है कि उस मल्ला कमेटी को रीच किया जाए, लेकिन कुछ उसमें भी जो है ना उस तरह से रीच करना बहुत मुश्किल होता है लोगों तक। ये है कि उनको भी वसाइल की कमी रहती है, वो लोग भी पूरा नहीं कर सकते। वो भी मतलब आप अपने उस पे कर रहे होते हैं या डोनेशंस आ रही होती हैं, उनके पास भी यही होता है, कोई इतना बड़ी कोई फंडिंग तो उन्हें आज नहीं उनकी रही। ज़्यादा ये होगी कि वहाँ पे जो है ना कोई मस्जिद की कोई जगह ख़राब हो गई है, उसको सीधा करवा हाँ। दें। ठीक है, मस्जिद अल्लाह का घर है ऐसा सारा, ही है। लेकिन आप देखें जो हज़रत उमर का क्या तरीका होता था, अमीर होने के बावजूद वो रात को गलियों में चक्कर लगाया करते थे। हमारा ये है कि बस ठीक है, आज खा के सोगी, कल की कल देखी जाएगी। तो जब तक आप इधर उधर देखेंगे नहीं, मैं फरहान से बात कर रहा था, मुझे यकीन माने ये रावला कोट से बाहर का एरिया मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है। और इस दौरान मुझे ऐसी खुद ऐसी नहीं जगहों मालूम पे था, गया, नहीं पता था। ऐसी ऐसी जगहों पे हम गए कि कि- फर्स्ट टाइम था, और हाँ, मैं first देख रहा था कि यार इधर भी लोग हैं ये इस तरह जगह से। भी है। और वो हम कहते थे, हम रावलाकोट में रहते हुए कह रहे थे ये रावलाकोट में भी ये जगह है। रावलाकोट में भी ये ये जगह है। जगह है। तो एंडिंग की तरफ बस चलें। एंडिंग की तरफ जाते हैं। मैं एक चीज इसका अदब के साथ वो लगावा हुआ है, तो मैं कहता है तुम एंड उस पे करना ना, उसी पे करो तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। वो शमा वाला जो शेर है यार साहब जो बताया करते थे। या साहब जो बताया नहीं, करते थे, ठीक है, वो उस एंडिंग उस पे ending करेंगे। करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज के हमारे जो माइकॉन फॉर सोसाइटी का जो मकसद था आज के शो का, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को जो तो इससे काफ़ी सीखने को मिला होगा। वो लोग जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि मैं जो तो सोसाइटी में मूव करना होता है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो उनके लिए ये मिसाल होगी कि आप जो तो प्लेटफॉर्म ढूंढे ना, आपको जो करना है तो आप शुरू करें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह जो है तो बरकत कुछ डालेगा। ना और भी हो साथ ना, कुछ ना भी कर सकते हो, मतलब आप डोनेशन के थ्रू आप दे सकते हैं किसी को भी 100 रुपया, तो आप उसमें से 10 रुपए तो कम से कम दे ही सकते हैं। बिल्कुल। तो और फिर उसके लिए आपको जितनी मर्जी हो, गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं, जैसे हम ऐसे नॉन ही है। रजिस्टर्ड है, ऐसे ही हम है, काम चला गवर्नमेंट रहे ये कोई हैं। ही नहीं खाता। बिल्कुल सब स्टूडेंट्स तो हैं, चला कोई सकते हो आप। बिल्कुल। जिसने करना है तो वो अपनी उससे कर बिल्कुल लेता है, ये सब कोशिश स्टूडेंट्स डाल हैं, देता है कोई अपनी वो। जॉब नहीं कर रहा, घर से जो है तो थोड़ी बहुत पॉकेट मनी मिलती है, तो हाँ। वो जो है तो किन चीज़ों में वो ऐसी फिजूलियात में जो खर्च होती है थोड़ी इनकम अब में तो चली पॉकेट जाती मनी है। भी बनती तो अब तो लॉकडाउन में तो पॉकेट मनी घर बनती में हो है। किस बात की पॉकेट मनी। तो बस आपने वो जो केस है, अगर किसी को कोई ज़रूरत है तो वो आपने लोगों तक पहुंचाना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है तो हाँ, सबसे बेसिक है, आपके पास कुछ है नहीं तो आप रेफर कर दो। जिस रेफर तरह कर दो हमें किसी लोगों ने ने, रेफर किसी किया है ने। कि उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने हमें रेफर कर दिया बिल्कुल। केस के, तो ये आप हैंडल बस करें। आवाज़ उठाना हमारा काम है, और उठाएं और इंशाल्लाह मदद करेगा। तो इंशाल्लाह। इसको आप जो हम कहते तो नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, हम नहीं कहते, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि शेयर करें, और जितने कोई ज़्यादा लोगों तक केस शेयर कोई करेंगे। भी इशू आपको लगता है कि जिस पे बात करनी चाहिए, तो वो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो तुम उस शेयर पे एंड करो। शेर का बिल्कुल। इस तरह से है कि जब भी कहीं भी हमें मुश्किल आती है तो मुझे सरयाज का वो शेर याद है। सरयाज ने वो मुझे बताया था कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से का कोई दिया जलाते ऐसा जाते। ही। तो यही है कि शिकवा करने से बेहतर आप अपना एफर्ट पुट करो, अपना हिस्सा डालो और निकल जाओ आगे।
और ये सिर्फ इस चीज़ में नहीं हम कह रहे हैं कि डोनेशंस में आपने करना है या सोसाइटी वेलफेयर के लिए आप कोई कर रहे हैं, ये हर चीज़ में है। आप कोई जॉब कर रहे हैं या कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने हिस्से की क्षमा जनाएं। कोई कुछ करे ही ना, हाथ ही ना शिकवा करें, वो दूसरे शिकवा पे करता रहे, तनकीद करते जाएं, Complaints कर रहा है जो तो- तनकीद बराए तनकीद हाँ, करते रहें ऐसा ही कि वो है। यार ए हो जैसी हो जैसी, ऐसा ही है। ये कभी काम नहीं करेगी। ये नहीं, अपने हिस्से का जलाओ फिर चलो, अपने हिस्से का उसके दिया बाद जलाओ। चलो बंदा कहता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। तो तो चलो एंडिंग करते हैं, हाफिज़। वैसे कॉल आ रही है।